पाचन अंग हो गए। जिस पाचन अंग है हमारे हमारे शरीर में पाचन अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, और ये पाचन अंग होते हैं, श्वसन अंग इत्यादि विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो ये तंत्र होता है इसमें क्या होते हैं? तो एक तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं। एक तंत्र में कोई क्या होते हैं? बहुत सारे अंग होते हैं। तो और जो ये अंग होते हैं ये उत्तकों से मिलकर के बने हैं, और उत्तक होते हैं ये कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे जिस तंत्र में जैसे पाचन तंत्र हो गया, तो पाचन तंत्र में पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण करता है। पाचन क्या करता है? पाचन स्वांगीकरण होता है और अवशोषण होता है। विशिष्ट पादप अंग होते हैं, वो क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार्य करते हैं। जैसे पौधों में जब हम जड़ों में पानी देते हैं तो ये जड़ें होती हैं, ये पानी और जो खनिज होते हैं भूमि के उसको उनको पूरे जो पौधे के जो हर अलग अलग अंग हैं उनमें पहुंचा देना, ये काम होता है। ये काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? पाचन अंगों का जो सम्मिलित रूप है वो क्या है? पाचन तंत्र। पाचन अंगों का सम्मिलित रूप क्या होता है? पाचन अंगों का सम्मिलित पाचन अंग होते हैं, उनका सम्मिलित जो रूप होता है वो क्या होता है? वो पाचन तंत्र होता है। पाचन अंगों का सम्मिलित रूप होता है वो क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। पाचन अंगों का सम्मिलित रूप होता है वो क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। और तंत्र में प्रत्येक अलग अंग होता है, उसका अलग अलग प्रकार होता है। तंत्र में जो ये अंग होते हैं, तंत्र में जो प्रत्येक अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं उनके क्या होते हैं? ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे पाचन स्वांगीकरण, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र में क्या कौन कौन से होंगे? पाचन तंत्र में पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण कौन कौन से होंगे? पाचन स्वांगीकरण और कौन कौन से होंगे? अवशोषण। पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण, इन सब से ठीक है, विभिन्न अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। और जैसे पाचन अंग है, पाचन अंगों का सम्मिलित रूप पाचन तंत्र होता है, और तंत्र में प्रत्येक अंगों के अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पाचन तंत्र है, इसमें पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण ये कार्य विशिष्ट प्रकार होते हैं। कौन कौन से विशिष्ट प्रकार होते हैं? विशिष्ट प्रकार हैं। ये विशिष्ट प्रकार कौन कौन से हैं? पाचन स्वांगीकरण और अवशोषण के जो प्रकार हैं वो हैं विशिष्ट पादप अंग होते हैं। ये भी क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार करते हैं। विशिष्ट पादप अंग होते हैं, ये भी विशिष्ट प्रकार करते हैं। जैसे हम पौधे की जड़ों में जब हम पानी डालते हैं तो वो जो जड़ें होती हैं उस पानी को और मिट्टी में मौजूद जो खनिज होते हैं उनको पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंचा देते हैं। तो ये विशिष्ट पादप अंग भी क्या करते हैं? विशिष्ट पादप अंग विशिष्ट प्रकार करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार करते हैं। विशिष्ट
प्रकार्य करते हैं। विशिष्ट पादप अंग विशिष्ट प्रकार्य करते हैं, जैसे जड़ पानी और खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। जड़ पौधों की जड़ होती है, ये जड़ों द्वारा पानी और खनिज का अवशोषण जड़ द्वारा पानी और खनिज का अवशोषण किया जाता है। उत्तक क्या होते हैं? ये प्रत्येक अंग हैं, छोटे छोटे अंगों में विभाजित होते हैं, और ये जो छोटे छोटे अंग होते हैं ये उत्तकों से मिलकर ये क्या है, ये उत्तकों से मिलते हैं, और उत्तक होते हैं ये कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक अंग जो छोटे छोटे विभागों में विभाजित होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तक होते हैं। ये जो शरीर के अंग हो गए, जैसे उंगली वगैरह है, ये उंगली, नाक, कान इत्यादि, ये जो शरीर के अंग हैं ये क्या हैं? ये छोटे छोटे उत्तकों में विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक शरीर के अंग जो होते हैं, ये शरीर के जो अंग प्रत्येक अंग छोटे अंगों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक अंग का जो छोटे अंग का प्रत्येक अंग का जो है प्रत्येक अंग पुनः छोटे अंगों में विभाजित होते हैं। दोबारा छोटे अंगों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक अंग होते हैं ये छोटे अंगों में विभाजित होते हैं, और एक समान कोशिकाएं होती हैं, उनका समूह होता है, वो विशिष्ट प्रकार्य करता है। इसमें क्या एक समान एक समान कोशिकाओं का समूह है, वो विशिष्ट प्रकार्य करता है। विशिष्ट प्रकार्य करता है। जैसे ये हाथ है, हर काम करने में हाथ का इस्तेमाल होता है, परंतु इस मार्कर को मैंने उंगलियों से पकड़ रखा है, तो ये जो अंग था मेरा हाथ, ये पुनः अंगों में विभाजित है, और ये विशेष प्रकार के काम करता है। ये क्या करता है? विशिष्ट प्रकार के काम करते हैं। कोशिकाएं होती हैं, इसके जो छोटे भाग होते हैं वो कोशिकाएं होती हैं, ये छोटे भाग होते हैं, ये मिलकर ये क्या होते हैं? छोटे भाग होते हैं, ये उत्तक होते हैं। कोशिकाओं की क्या विशेषता है? कोशिकाएं क्या होती हैं? अब कोशिकाओं के बारे में, कोशिकाएं होती हैं, इनकी संरचना कैसे होती है? तो छोटे भाग मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। छोटे भाग, जो छोटे भाग होते हैं, कोशिका के छोटे भाग होते हैं, वो क्या बनाते हैं? यानी कि कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का। किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का। और उत्तक होते हैं ये मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। अंग होते हैं, इकाई क्या है? कोशिका है। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ये जो कोशिका होती है ये सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है। सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है? वो कोशिका होती है। सजीव की संरचनात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है? वो कोशिका होती है।
कोशिका के, अब देखते हैं ये जो कोशिका होती है, क्या ये कोशिका है, ये किस प्रकार बनी है। कोशिका में भी क्या अलग अलग हिस्से होते हैं, क्या ये भी कई चीजों से मिलकर के बनी है, तो कोशिका होती है। अब इस कोशिका के भाग हम देखते हैं, कोशिका के भाग। कोशिका के भाग होते हैं, कोशिका देखो, ये एक कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है। ये जो कोशिका है, ये इसको चारों ओर से एक घेरे हुए है, इसकी वजह से कोशिका को आकार प्राप्त हुआ है। ये क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली है। ये जो बीच में एक पिगमेंट सा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ये बीच में एक सेंटर दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, इसके बाद भी एक ये जो है, ये हमें एक झिल्ली दिखाई दे रही है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के तीन मेन पार्ट होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से होते हैं। कोशिका झिल्ली होती है, इसके कोशिका झिल्ली होती है, ये एक कोशिका होती है, उससे दूसरी कोशिका को अलग करती है, क्योंकि ये एक कोशिका है। यदि दूसरी कोशिका होगी तो वो इस तरीके से होगी, तो ये दूसरी होगी, और इस तरीके से दूसरी बनी हो, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, ये जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। तो कोशिका क्या है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका को अलग कर, एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है, ये क्या करती है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से और एक कोशिका को दूसरी कोशिका और घेरे हुए माध्यम से क्या है, अलग करती है। कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से घेरे हुए माध्यम, दूसरी कोशिका से और घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो झिल्ली होते हैं
उसमें परिबद्ध होते हैं। कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होते हैं ये इसी में ही आ जाते हैं। जैसे ये कोशिका झिल्ली है, इसी में यहाँ पे कोशिका द्रव्य है और यहीं पे केंद्रक होते हैं। ये दोनों कोशिका द्रव्य और केंद्रक परिबद्ध होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर परिबद्ध होते हैं। इसमें क्या होती है, ये सरंध्र होती है। इसमें ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होते हैं इसमें, और ये जो छिद्र होते हैं यहाँ पे भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सरंध्र होती है। क्या होती है, सरंध्र, यानी कि इसमें छिद्र होते हैं, सरंध्र होती है। विभिन्न पदार्थ होते हैं, वो इसमें कौन से पदार्थ आएंगे, अंदर आएंगे और कौन से बाहर जाएंगे, इन सब का नियंत्रण कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। विभिन्न पदार्थ का जो आवागमन है वो कोशिका में उसका ये नियमन करती है। कोशिका में विभिन्न पदार्थों का कोशिका में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनके आवागमन का, यानी कि आने और जाने का ये नियमन करती है। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी प्याज जो कोशिका की सीमा है ये किसके द्वारा परिबद्ध है, ये कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध है। तो ये जो पादप होते हैं इनमें कोशिका भित्ति भी होती है। इसके बाहर भी एक और आवरण होता है। जैसे हमने एक प्याज है उसको लेकर के सूक्ष्मदर्शी में देखा, प्याज की कोशिकाएं होती हैं, ये इस तरीके की होती हैं। तो हम क्या देखते हैं, इसके बाहर एक और आवरण हमें दिखाई दे रहा है। ये बाहरी आवरण क्या है, कोशिका भित्ति होता है। और ये कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में होती है। कोशिका भित्ति किन में होती है, ये पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें होती है, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये बाहर धूप, छाया, सर्दी, गर्मी, तूफान, बिजली जो कड़कती है इत्यादि सभी मौसम में रहते हैं। तो इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि इनके बाहर एक और झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये इसकी जो हर प्रकार के मौसम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कोशिका भित्ति होती है। अब आता है केंद्रक। ये कोशिका भित्ति होती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, मनुष्य की कोशिकाएं होती है उनमें, और जो जानवर जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनमें नहीं होती। सिर्फ पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होती हैं। केंद्रक होता है, ये कोशिका के बीच में का जो सेंटर पार्ट होता है यानी कि बीच का पार्ट होता है वो केंद्रक होता है। कोशिका जो केंद्र में घनी और गोल संरचना जो होती है वो क्या होती है, केंद्रक होती है। जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्र में केंद्र यानी कि बीच में, केंद्र यानी कि बीच में घनी और गोल संरचना होती है। वो क्या होती है, ये घनी, इस तरीके से घनी और गोल संरचना होती है।
द्रव्य होता है। केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य में जो एक जेली के समान पदार्थ होता है, ये जो यहाँ पे ये जो पदार्थ है ये एक जेली की तरह होता है। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है। केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे ये क्या है? ये कोशिका है, इसके बीच में ये क्या है? केंद्रक है, और ये झिल्ली है, और ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। कि बीच का हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा होता है ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका भित्ति होती है। ये पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त बाहरी गोल संरचना होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली अतिरिक्त संरचना होती है, ये होती है पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। कोशिका भित्ति क्या? अब जो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति क्या होती है? जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये क्या है? इसकी कोशिका झिल्ली है, इसकी कोशिका झिल्ली है। इसके बाद एक ऐसा आवरण और होता है, ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली हो गई। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली को, क्योंकि पौधे हर तरह के मौसम में बाहर रहते हैं, गर्मी सर्दी को सहन करते हैं, ये कमरे में थोड़ी जा सकते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़ इत्यादि सभी प्राकृतिक आपदाएं जो भी प्रकृति में घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं वो इनको सहनी होती है। इस कारण भगवान ने इनकी क्या है? सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। किसके द्वारा? जो कोशिका भित्ति है उसके द्वारा। इसके बाहर क्या होता है? एक और आवरण होता है जो इनकी हर प्रकार के मौसम से रक्षा करता है, वो क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये अंदर वाला ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर एक आवरण और होता है, ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती है। ये हर प्रकार के ट्राडेस्केंसिया, जो ट्राडेस्केंसिया होता है, या इलोडिया या रोसिया होती है, रोइयो की पत्ती है, उस पत्ती की झिल्ली में हम इसको देख सकते हैं। इन कोशिकाओं को कहाँ देख सकते हैं? कोशिका भित्ति को देख सकते हैं। यानी कि देख सकना, यानी कि प्रेक्षण कहाँ होता है? प्रेक्षण कहाँ देख सकते हैं? इसको ट्राडेस्केंसिया में, इलोडिया या रोइयो की पत्ती में। रोइयो की जो पत्ती होती है उनमें इसका प्रेक्षण कर सकते हैं। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है उसके जैसे किसी चीज से, ये जो हमारे मानव की यदि हमें करनी हो, मानव कोशिका का अध्ययन करना हो, हमें ये देखना हो कि इसकी कोशिका झिल्ली देखनी है, मतलब कोशिका का हम देखना है, तो हम कोई गाल की संरचना किससे, किसी चीज से, मतलब इसको थोड़ा, ये जो ऊपर की चमड़ी होती है इसको खुर्च करके जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि खुर्ची परत में क्या है? इतनी सी में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और जो जंतु कोशिकाओं में जो ये भित्ति होती है वो नहीं होती। जो भित्ति होती है ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती।
ये क्या होती है, ये जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें अनुपस्थित होती है। ये किसमें, जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें अनुपस्थित होती हैं। मनुष्य, जब मनुष्य की गाल कोशिकाएं थी, जब इनको हमने देखा तो उसमें इस तरीके की बहुत सारी गोल संरचनाएं थी, बीच में ये थी, तो ऊपर इनमें क्या थी, कोशिका भित्ति थी, वो नहीं थी। क्या था, कोशिका झिल्ली थी। क्या था, कोशिका झिल्ली थी। और क्या था, कोशिका द्रव्य था। और ये केंद्रक था, परंतु कोशिका भित्ति जो थी वो नहीं थी। तो मनुष्य की जो होती है, मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ये कोशिका होती है, कोशिका के बीच में ये केंद्रक होता है, घनी सघन संरचना होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है। और ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य। अब मैं इसी कोशिका द्रव्य के बारे में और कुछ जानते हैं। तो कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, किस जैसा होता है, ये झिल्ली जैसा होता है। किस जैसा होता है, झिल्ली जैसा होता है। किस जैसा होता है, झिल्ली जैसा होता है। और ये होता कहाँ है, ये केंद्रक और जेली जैसा, झिल्ली जैसा नहीं, जेली लाइक जेली होती है उस जैसा होता है, जेली जैसा होता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में ये है, ये क्या है, जेली जैसे। ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में होता है। कहाँ होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली है उसके मध्य में, यानी कि ये बीच में होता है। ये उसके केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। कहाँ होता है, कोशिकांग, कोशिका के अन्य संघटक होते हैं, ये भी कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकांग, कोशिकांग होते क्या है, कोशिका के जो अन्य अंग होते हैं, अन्य संघटक होते हैं, वो क्या होते हैं, कोशिकांग। कोशिका कोशिका के अन्य संघटक क्या होते हैं, कोशिकांग। ये कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। और कौन से होते हैं, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं, ये कोशिका के अंग होते हैं।
केंद्रक होता है, सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण घटक होता है, गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में होता है और अभिरंजक करके सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। केंद्रक द्वारा जो है कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण होता है। इसके बीच में एक कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक ये कैसा होता है? केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक घनी और गोल संरचना होती है। घनी, इसकी संरचना कैसी होती है? ये कैसी होती है? घनी और गोल संरचना होती है। ये कैसी होती है? केंद्रक क्या होता है? घनी और गोल संरचना होती है। ये कहाँ होती है? ये में होती है। कहाँ होती है? कोशिका के बीच में। होती कहाँ है? कोशिका के बीच में होती है। कहाँ होती है? कोशिका के बीच में होती है। अभिरंजित करके इसको देखा किस प्रकार जाता है? अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में इसे देखा जा सकता है। अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसको अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। केंद्रक होता है कोशिका, ये क्या होते हैं? जो कोशिका के क्रियाकलाप जितने भी होते हैं उनका ये नियंत्रण करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण, कोशिका जितने भी काम करती है उसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा कोशिका के क्रियाकलाप होते हैं उनका नियंत्रण होता है। और ये कोशिका केंद्रक जो बाहर का ये जो आवरण है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके बाहर का आवरण है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्या होता है इसका? बाहरी आवरण। किसका? केंद्रक का बाहरी आवरण। और ये इसको कोशिका द्रव्य से अलग करती है। तो केंद्रक झिल्ली होती है, ये केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। कोशिका द्रव्य है उससे कोशिका द्रव्य से ये अलग करती है। से क्या करती है? अलग करती है। ये क्या करती है? कोशिका द्रव्य से इसको अलग करती है। कहते हैं न्यूक्लियोस। क्या होती है ये? न्यूक्लियोस होती है। इसे उच्च आवर्धन जो केंद्रक में एक छोटी संघनन और उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। न्यूक्लियोस या केंद्रिका क्या कहते हैं? हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। ये इसको किसके द्वारा देखा जा सकता है? उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से। इसको उच्च आवर्धन जो क्षमता होती है, क्षमता वाला जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसकी सहायता से देख सकते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी से इसको नहीं देखा जा सकता। तो ये जो केंद्रिका न्यूक्लियोस कहते हैं, केंद्रक में भी एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहते हैं। इसको क्या होती है कि इसको हम उच्च आवर्धन क्षमता वाले जो सूक्ष्मदर्शी हैं उनकी सहायता से ही देख सकते हैं। उसमें क्या होता है? जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक में ये क्या है? केंद्रिका है। ये क्या है? ये केंद्रिका है। ये क्या है? केंद्रक में ये क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक में ये क्या है? केंद्रिका है। और इस केंद्रिका में क्या होते हैं?
ये जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक है इसमें धागे के समान संरचनाएं होती हैं। ये केंद्रक है, ये क्या केंद्रक है, केंद्रक में इस तरीके से धागे के समान संरचनाएं होती हैं। केंद्रक में क्या होती है, धागे के समान संरचनाएं होती हैं। इन धागे के समान, ये जो धागे के समान संरचनाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। धागे गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये आकृति किसकी तरह होती है, ये धागे के समान होती है, धागे के समान होती है, यानी कि धागे जितनी पतली पतली आकृति होती है इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये जीन धारक होती हैं। ये क्रोमोसोम क्या होती हैं, जीन धारक होती हैं। ये क्या होती हैं, जीन धारक होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जो आनुवंशिक गुण होते हैं और गुण या लक्षण होते हैं उनको जनक होता है उससे अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे क्या होते हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में यदि कहें कि जब हमारे जैसे बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्रों से होते हैं। तो जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनमें इस क्रोमोसोम के माध्यम से जो हमारे गुण होते हैं, माँ बाप के गुण होते हैं, वो जो उनका बच्चा होता है उनमें गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हमने सुना होगा कि ये बच्चा है, ये माँ पे गया है या ये पापा पे गया है, यानी कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है। ये गुण उनमें किस कारण आया, माता पिता के जो जीन थे, जिनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, उनके कारण हुआ। ये जो माता पिता के जो गुण होते हैं उनको अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो आनुवंशिक गुणों और गुणों को ये क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। आनुवंशिक गुणों मतलब जो पीढ़ियों से हमें गुण प्राप्त होते हैं, माता पिता से का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण। जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनका अगली पीढ़ी में जनक, यानी कि माता पिता, जनक कौन होते हैं, माता पिता से अगली पीढ़ी में जो स्थानांतरण है वो ये जीन करते हैं। जीन को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र हम कहते हैं। गुणसूत्र जो है ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई नहीं देते। ये क्या है, कोशिका विभाजन के समय दिखाई नहीं देते। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोशिका विभाजन के समय ये दिखाई नहीं देते। कोशिका विभाजन के समय क्या कहना होता है, दिखाई नहीं देते। क्या करते हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है उस समय ये दिखाई नहीं देते। और केंद्रक है, ये क्या करता है, कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। ये जो केंद्रक होता है ये क्या करता है, ये कोशिका के जो कार्य क्रियाकलाप हैं ये केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं। केंद्रक द्वारा कोशिका के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो नियंत्रित होते हैं। रिक्तिका, कोशिका रिक्तिका हमारी कोशिका है, इसके बीच में केंद्रक होता है। इस केंद्रक में भी केंद्रिका द्रव्य होता है। और ये क्या होता है, ये क्या है, केंद्रिका द्रव्य।
और ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ये बीच का पार्ट क्या है, कोशिका द्रव्य। और केंद्र के बीच का द्रव्य वो क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है। और कोशिका के बीच के द्रव्य होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य होता है, ये मिलकर के दोनों सम्मिलित रूप से ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। सजीव कोशिका के क्या होते हैं, समग्र संघटक होते हैं, क्योंकि ये सारे होते हैं। तो ये पूरी सजीव कोशिका होते हैं, तो उसका समग्र संघटक होते हैं। रिक्तिका, कोशिका द्रव्य के बीच में खाली जो दिखाई देती है संरचनाएं, इस तरीके से ये खाली संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये क्या कहलाती हैं, रिक्तिकाएं। ये क्या कहलाती हैं, ये रिक्तिकाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, ये रिक्तिकाएं कहलाती हैं। ये एक भी हो सकती है, एक मात्र एक और बड़ी होती है। ये क्या होती है, मात्र एक एवं बड़ी होती है। ये मात्र एक और बड़ी होती है। ये क्या होती है, मात्र एक और बड़ी होती है। जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिका में आमतौर पर ये कहाँ दिखाई देती है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में कहाँ दिखाई देती है ये, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्याज की झिल्ली, प्याज की जो झिल्ली की कोशिकाएं हैं उनमें ये दिखाई देती हैं। रिक्तिकाएं प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं में, यानी कि ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यानी कि ये कहाँ कहाँ होती हैं, ये पादप कोशिकाओं में। ये कहाँ होती हैं, पादप कोशिकाओं में होती हैं। ये आमतौर पर पादप कोशिकाओं में होती हैं। छोटी रिक्तिकाएं ये क्या होती, ये जो बड़ी होती है ना, बड़ी होती हैं, ये तो पादप कोशिकाओं में होती हैं। और जो छोटी रिक्तिकाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, जो छोटी रिक्तिकाएं बड़ी भी होती हैं और रिक्तिकाएं छोटी भी होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं पादप कोशिकाओं में, जैसे हमने प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में देखी थी। बड़ी जो छोटी रिक्तिकाएं होती हैं मनुष्य की गाल कोशिका होती है, उनमें पाई जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है, मनुष्य की गाल कोशिकाएं, मनुष्य की गाल कोशिकाएं, ठीक है, वहां पे ये बड़ी पाई जाती हैं। यानी कि ये किस में पाई जाती हैं, ये जंतु कोशिकाओं में बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में। कहाँ पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्लेस्टिड होता है, ये विभिन्न रंगों का होता है। प्लेस्टिड क्या होता है, प्लेस्टिड होता है, जैसे ये क्या है, ये कोशिका है, ये क्या है, कोई पादप कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ये क्या होती है, कोशिका, ये क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है।
ये क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या है? ये ये क्या है? ये केंद्रक है। और ये केंद्रक के बीच में ये जो हमें खाली दिखाई दे रही है, ये क्या है? रिक्तिका है। ये क्या है? रिक्तिका। ये क्या है? रिक्तिका है। ये क्या है? ये प्लेस्टिड है। ये जो हरा हरा, ये जो हरे हरे दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? प्लेस्टिड है। ये क्या है? प्लेस्टिड है। ये क्या है? ये क्या है? प्लेस्टिड है। और इन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इन्हें हरित लवक कहते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लेस्टिड। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, ये प्लेस्टिड जो होते हैं, ये विभिन्न रंगों के होते हैं। पत्ती कोशिकाओं के जो कोशिका में ये जो चित्री हुई रंगीन कोशिकाएं होती हैं, और ट्रांडेस्किया की पत्ती की कोशिकाओं में इन्हें देखा जा सकता है। इन्हीं में क्या होता है? इन्हीं में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। प्लेस्टिड हरित लवक, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और क्या होता है? ये क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? ये क्लोरोफिल होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये प्लेस्टिड क्या होता है? विभिन्न रंगों का होता है। कुछ में क्या होता है? हरा रंजक होता है, जिसे क्या कहते हैं? कुछ में क्या होता है? हरा रंजक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम हरित क्लोरोफिल या प्लेस्टिड कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं पत्तियों को। ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक होता है। पौधे, हमें पता है कि पौधे जो होते हैं सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी होती है? जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन, हवा की आवश्यकता होती है। ये क्या होते हैं? ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये क्लोरोफिल होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन सी? जिसमें पौधे खाना बनाते हैं, वो क्रिया, उसमें के लिए धूप की आवश्यकता होती है। और क्या होती है कि हवा होनी चाहिए। तो जब धूप पड़ती है तो पौधे क्या होते हैं कि और पौधों में जो पानी है वो डला हुआ होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि जो हवा होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इस तरह ये खाना बनाते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें होता है। तो पौधों की पत्तियों को इस कारण से फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं की तुलना। ये जो पौधों की कोशिका होती है और जंतुओं की कोशिका होती है, उनकी हम
तुलना करके देखेंगे कि क्या चीज़ इनमें उपस्थित, दोनों में उपस्थित होती है या कोई मतलब ये कोई चीज़ होती है ये किसमें उपलब्ध मतलब मौजूद नहीं होती। तो कोशिका के भाग होते हैं, कोशिका के भाग होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव्य है, और ये कोशिका झिल्ली है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। कोशिका भाग किसमें, पादप और जंतु कोशिका। ये जो कोशिका भाग है ये पादप कोशिका में भी उपस्थित होते हैं, और जंतु कोशिका है उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये हमने देखा था कि जो पादप कोशिका होती है उनमें भी और जंतु कोशिका दोनों में उपलब्ध होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिकाओं में भी होती है और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हमने देखा था जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, ये किस में होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में ही होती हैं। किन में होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है, ये क्या होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होती। और जो केंद्रक होता है ये पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों में होता है। केंद्रक पादप और जंतु कोशिका दोनों में होता है। केंद्रक झिल्ली भी दोनों में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली होती है, ये पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य होता है, ये भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है। प्लेस्टिड होता है, ये पादप कोशिकाओं में होता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं में होता है और जंतु कोशिकाओं में होती हैं, उन दोनों में होती हैं। पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें ये बड़ी होती है और जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें ये छोटी होती हैं। बड़ी छोटी जैसी भी दोनों में जो उपस्थित होती हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं की हम तुलना करते हैं। जो कोशिका के भाग होते हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। कोशिका झिल्ली भी दोनों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, पादप कोशिकाओं में होती है। केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य होता है, ये दो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। प्लेस्टिड पादप कोशिकाओं में होता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।